अगर आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। थैंक यू। इन सब चीजों को दूर रखते हुए एक चीज को फोकस करें सिर्फ आप कि घर का अच्छा खाना, उसे रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जो हार्ट का प्रेशर इतनी तेज होता है बच्चों कि तीसरी मंजिल 30 फीट तक हमारा हार्ट प्रेशर को फेंक सकता है ब्लड के। तो सोचो कितने प्रेशर से हमारी नर्व्स जो है काम कर रही हैं। लेकिन हम इस भगवान की बनाई हुई संरचना को बड़ा नॉर्मली लेते हैं। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं कि पहला मील आपका बहुत डिपेंड करता है, आप पहला मील कितना अच्छा लेते हैं, क्योंकि जिसकी शुरुआत अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है। तो हमारे पास बहुत बढ़िया सर। दूसरा, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, आंसर मैं करूंगा। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है फिटनेस के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू सर, द वार्म वेलकम फ्रॉम द लिमिटलेस जिम। और ये बच्चे आए इसके लिए बहुत ही मतलब एक एजुकेशन जो फिटनेस के लिए आप लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, दैट्स हैट्स ऑफ, मतलब आप लोगों को सैल्यूट इस चीज के लिए। और अगर बच्चों का कोई भी आप लोगों को क्वेरी है, कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं फिटनेस के रिलेटेड, गर्ल्स हैं बॉयज हैं कोई भी, क्योंकि आप लोगों की एज ऐसी है, अगर अभी ही स्वस्थता की तरफ आप अग्रसर होंगे तो भारत को स्वस्थता की तरफ, जैसे इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है फिट इंडिया प्रोग्राम, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी यही एक उम्र है जिसमें हम लोग देखते हैं बेसिकली बच्चे या तो नशे लेते की तरफ चले जाते हैं, और यही अगर आप अच्छी तरीके से चलेंगे तो अग्रसर भविष्य हमारा उज्जवल है ही। और ऐसे टीचर साथ है तो कुछ है ही नहीं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, आंसर मैं करूंगा। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है फिटनेस के रिलेटेड। सुनो बेटा, बहुत अच्छे। कौन बच्चा पूछेगा डाइट के बारे में, हाइट के बारे में, वेट के बारे में, मसल बढ़ाने के बारे में, या आगे आ जाओ बेटा, शाबाश, आगे आओ। हाइट कैसे बढ़ेगी? व्हाट्स योर एज? 15। तो बैरियर एज के हिसाब से अभी आपका कोई नहीं है, इट्स योर ग्रोइंग एज, आप जा सकते हो। क्योंकि फीमेल्स के हिसाब जब हम लोग एक टीनेज पे पहुंचते हैं, एक ग्रोइंग एज हमारी आती है जब फीमेल्स एंड मेल्स में बोथ, बट बोथ मेल के साथ में दो एक एज फैक्ट होते हैं, 12 से 14 साल और फिर एक 16 साल के करीब में, वो एक लेंथ मिलती है उन्हें ज्यादा। तो लड़कियों को लगता है कि हमें वैसे नहीं मिलती है, बट आप लोगों का सिक्रीशंस जो हार्मोन का वो और ज्यादा फास्ट है। लेकिन एट द टाइम ऑफ आप जैसे अभी इस वक्त अगर अच्छा खान पान रखें तो ये सब जाएगा। जेनेटिकली जीन्स भी बहुत डिपेंड करती है, लेकिन लंबाई आपकी इस टाइम ग्रोइंग एज है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जीन्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, और अच्छा थोड़ा योगासन और थोड़ा सा वर्कआउट, स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स करें तो उसको हम इनहेंस कर सकते हैं। जितना जाना है उसको थोड़ा सा अपील कर सकते हैं। हमारे हार्ट में इतना पंप होता है, मैं लिटरली आपको बताऊं, ये टीचर खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे जो हार्ट का प्रेशर इतनी तेज होता है बच्चों कि तीसरी मंजिल 30 फीट तक हमारा हार्ट प्रेशर को फेंक सकता है ब्लड के। तो सोचो कितने प्रेशर से हमारी नर्व्स जो है काम कर रही हैं। लेकिन हम इस भगवान की बनाई हुई संरचना को बड़ा नॉर्मली लेते हैं। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्षमता और योग्यता बहुत डिपेंड करती है। और जैसे आप लोगों के साथ गाइडेंस है तो आप कीजिए, और स्वस्थता के लिए अच्छा खाइए। सुबह उठ के पहला मील आपका बहुत डिपेंड करता है, आप पहला मील कितना अच्छा लेते हैं, क्योंकि जिसकी शुरुआत अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है। तो हमारे पास बहुत बढ़िया सर। दूसरा, पिज्जा बर्गर मोमोज को प्लीज अवॉइड करें। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वो है जो आने वाला भारत है। आप अगर जितना मोमोज और इन सब को छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा आपकी इंटेस्टाइन को और इन सब चीजों को खराब करता है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। सड़ा हुआ मैदा अच्छा ही नहीं होता है सेहत के लिए, वो चिपक जाता है अंदर जाके आपकी आंतों में। ग्लूटेन आपको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आप अच्छा खाएं, आप ओट्स लें, दलिया लें, आप दालें खाएं। अरे इतना प्रोटीन है, नॉन वेज की जरूरत ही नहीं है। ये तो वो भारत है जहां से लोगों ने ज्ञान सीखा है। आज विदेशों के अंदर में योगा को अपनाया जा रहा है, आयुर्वेदिक प्रणाली अपनाई जा रही है, और टीचर साथ हैं, वो बता सकते हैं। इतिहास है हमारा, हमारे इतिहास को जागरूकता से अगर आप जानेंगे तो आपसे ज्यादा स्वस्थ कोई हो ही नहीं सकता। वी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक बारी भारत माता की जय। सर आपकी नेचुरली बॉडी है कि सर आपने भी पाउडर या क्रिएटिन? नहीं, आई एम टोटली नेचुरल। और ये हमारे ट्रेनर साथ खड़े हैं, ठीक है, जो मुझे ट्रेन करते हैं वो साथ खड़े हैं भाई, उधर कैमरे की तरफ एक बार। ये ट्रेन हमें करते हैं, तो आप इनसे पूछें, क्योंकि जैसे आपके साथ आपके टीचर है, जो मेरे टीचर है। सर कई बार कोई लेता है ना कि बोलते पाउडर। नहीं, ये एक मिथ है बाबू, बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, बहुत बड़ा मिथ है। आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम पूरी करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन उनमें भी फेक और ओरिजिनल का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उन सबको भूल जाओ आप। बिसाइड ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीजों को दूर रखते हुए एक चीज को फोकस करें सिर्फ आप कि घर का अच्छा खाना, उसे रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। आपकी बॉडी रसोई में बनती है। जो ये कहता है कि अगर डब्बों से बन रही है, इंजेक्शन गोली कैप्सूल, वो बेवकूफ अपनी जेब बनाने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सब एक मिथ है कि इन सबसे हो सकता है। आप दिन में सोयाबीन खाओ, दालें खाओ, ठीक है। घर में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो हम लोगों के पास में रोटी जैसी जो चीज है ना,
विदेशों में नहीं है, सड़ा गला मैदा खाते हैं वो लोग। हॉट डॉग, नाम भी चीज का हॉट डॉग है, बताओ क्या खाने की चीज है वो। अरे हिंदुस्तान के अंदर में दलिया है, आप देखो ना, खाओ, खीर खाओ, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। ये पाउडर इंजेक्शन ये सब बेकार है। व्यर्थ है, वो सब बेकार है। आपकी अगर हेल्दी डाइट आपके साथ है तो आपको इन सब चीजों की, ये सिर्फ सपोर्टिव चीजें हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा गोल अचीव करना है, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट इफ यू वांट टू फिट देन यू शुड गो विद योर नेचुरल डाइट। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं एक दिखाना चाहूंगा, जैसे भाई ने मेरे बाइसेप्स देख के पूछा, मैं इनका बाइसेप्स दिखाता हूँ। ये पावर लिफ्टर, मैडम एक बार दिखाना लड़कियों को खासकर, एक बार इधर इधर दिखाएं आप, और आप देखें, अरे पूछो आप लड़कियों से, उनको देख के कैसे है? इधर दिखाना एक बारी, ये फीमेल है भाई। लेकिन ऐसा ना, अभी कोई सोचे कि ये भी कुछ ले रही है, चलो लड़कों के लिए सबको धारणा रहती है कि इंजेक्शन गोली कैप्सूल ले रहे हैं, अरे कुछ नहीं ले रही है, सिंपल अभी, और बच्चे हैं, घर को संभालती है। 13 साल का बेटा है। भारतीय नारी सब पर भारी, अगर अपनी पे आ गई तो दिखा देगी अपनी बारी। क्वेश्चन क्या मसल्स के लिए, यू वांट मसल्स? या अगर हमारा तो देखो कैमरे में, हमारा भी कैमरा ऑन है। अगर मसल्स एक डिफरेंट पैटर्न है, हम एक भगवान की संरचना बनाई हुई है। नॉर्मल इंसान को अपनी बॉडी का अगर सिंगल ग्राम ऑफ प्रोटीन विद पर बॉडी वेट केजी, अगर आपका बॉडी वेट क्या है 38.5 है अप्रोक्सीमेटली। जैसे अब ये बहन है, इसका अगर 40 केजी वेट है, हम 40 केजी लेते हैं, तो 40 केजी पे दिन भर अगर आप दाल, चावल, रोटी, इनसे भी डाइट पूरी करते हो, तो जो मसल मास नेचुरली जो आपका है वो बहुत इनफ है। 40 ग्राम प्रोटीन आपके लिए बहुत इनफ है। हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, हमारी मसल्स टूटती हैं, वो बहुत ज्यादा साइंस का पैटर्न हो जाएगा। उसे हमारे अंदर बॉडी, जब हम प्रोटीन सप्लाई डालते हैं अमीनो एसिड्स में टूट के, वो उसे रिपेयर बिल्डअप करता है, जिससे हमारी मसल्स दिखती है। हम लोग प्रोफेशनल है, दैट्स व्हाई हम लोग और बड़ा दिखाने के लिए हम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेते हैं, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको 40 बताया मैंने, मैं जैसे 160 के करीब लेता हूँ, तो 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, जब जाके 18 इंच का बाइसेप्स आपको अगर 40 ग्राम में मिल रहा है, कोई बीमारी आपको छुएगी भी नहीं। मैं लिटरली लिख के दे रहा हूं, अगर आप अच्छा खाते पीते हो तो। इम्यूनिटी वीक होने से हमारा इंटरनल सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे कि बीमारियां हम पे हावी होती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें खांसी जुकाम भी नहीं होता, मैडम को कुछ भी नहीं होता, ठीक है? ये तो देखो आप। या हमें जिम जो है कितनी एज में ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए जिम में एज, एक मैं बताऊं आपको, फिट रहने के लिए बच्चा रनिंग करता है, उसके जितनी स्टेमिना हम लोगों में भी नहीं है। लेकिन अगर बात आती है जिम के इक्विपमेंट्स की, वेट लिफ्टिंग की, तो उसके लिए आपकी 15 से 16 साल की उम्र है शुरुआत की, बिगनिंग की। अगर आप 13, अब तो आ ही रहे हैं, हर उम्र के बच्चे आ रहे, 10-12 साल के भी ओबेसिटी हो गया, पिज्जा बर्गर भर गया है। उन सब चीजों को अगर छोड़ के हेल्दी लाइफस्टाइल से बेसिकली आपकी शुरुआत होनी चाहिए स्ट्रेचिंग वर्कआउट से। स्ट्रेचिंग वर्कआउट, रनिंग, वॉक, दिस इज द मस्ट थिंग। पहला वर्कआउट आपके लिए यही है। और क्या कहते हैं, जो लोग मशीन यूज करते हैं, तो क्या हमें हर कोई सी भी एज में यूज कर लेनी चाहिए? मतलब जो मशीन्स होती हैं, ये मैंने वही कहा ना, हाँ। कि ये वेट के साथ लिफ्ट करना, ये एक अलग पैटर्न है। वेट लिफ्टिंग इज डिफरेंट पार्ट। हम फिट रहने के लिए अगर बात करें तो वॉक सबसे पहला स्टेप है आपके जीवन का। तो अगर आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तो आप फिट रह सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।